चलो पीछे मत आओ। विनोद भाई आप बीच में हो। अच्छा आइए या वेल 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 मैडम या आइए हाँ रेडी स्माइल इधर दोन चार फक्त दोन चार अलग अलग पोझिशन द्या एक मिनिट हां व्हेरी नाईस मतलब प्रोफाईल चेंज करा या साईडला हां परफेक्ट या समोर मॅडम मस्त वन मोर हां मॅडम स्माइल ओके मैम थैंक यस मैम विनोद भाई पीछे आओ। अरे तुम कहाँ आगे आ रहे हो यार? अरे पूरा मैं मत दिख जाओ। हाँ? ऊपर ही लेगा नीचे मत। हाँ हाँ आइए सर। ठीक है ना जेवण द्या आतमध्ये एक मिनिट झालं आगे स्लाइड हो। आ जा हां आ जा सच्ची बात। क्या बात है सर माय यस सर सर थोड़ा प्रोफाइल चेंज कीजिए ना लेफ्ट प्रोफाइल हाँ हाँ क्या बात है इधर यस सर सर यहाँ पे हाँ तो मास्क टिका रहना वेरी थैंक यू हाँ सर यहाँ पे वन मोर तो स्माइल नहीं आ रही आपकी हाँ क्या बात है ब्यूटीफुल थैंक यू सर। बस सर फर्स्ट क्लास फिर यहाँ साथ में पूरा बोल रहे हैं। हाँ अपने बड़े बड़े भगवान लोग हमारे हैं। सर आपको निकालना पड़ेगा मास्क सब जन विदाउट मास्क है हाँ हाँ एक कम क्लोज ये सर कम क्लोज ये स्माइल वन मोर एक मिनट सर होल्ड ऑन। स्माइल सर 1 2 3 थैंक यू आइए 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 ये रेडी हाँ ये वापस जाना वन मोर ओके सर थैंक्स सर। थैंक यू। नाइस ओके स्माइल हाँ आइए बताना। मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उनका जी आपसे भी जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा अगर आप बताएं आज क्या कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। पहले तो आपकी जुबान से सुनना चाहिए नाउ एंड वन बाय वन। ये तो एक अच्छी बात है कि कोरोना के महाकाल में फिल्में शुरू हो रही हैं, दोबारा शूटिंग शुरू हो गई है दोबारा। हर इंसान अभी घर से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है क्योंकि ये अभी तक पूरे हिसाब से इसकी मौत हुई नहीं है वायरस की। लेकिन वायरस में फिल्म इंडस्ट्री हमारी एकजुट होकर हिम्मत करके काम शुरू कर दिया है। थिएटर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, पिक्चरें बननी शुरू हो गई हैं और मैंने तो इस कोरोना के टाइम में कुछ 4 फिल्में कंप्लीट भी कर दी हैं। तो अच्छा लग रहा है कि एक न्यू कमर लॉन्च हो रहा है इसमें। मुग्धा जी हैं और हमारे तो ये भाई हैं, मेन हीरो तो हमारे यही हैं शाहबाज खान, ये हमारी जान है। और दिल्ली का नोएडा का प्रोड्यूसर है, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। और डायरेक्टर साहब ने कहानी सुनाई मुझे, बहुत खूबसूरत कहानी है और 100% ये ऐसी फिल्म बनेगी जो फेस्टिवल्स में जाएगी। और
लोगों का सांस उनके हलक में अटक के रह जाएगा. इट्स सो मच ऑफ पावर इन दी सब्जेक्ट. इट्स गॉट लॉट ऑफ सस्पेंस एलिमेंट. और मैं वही पूछ रहा था प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? यहीं है. हाँ, ये इन्होंने कहानी, मैंने कहा सबसे डिफिकल्ट काम इस फिल्म में डायरेक्टर का है. तो पूरी पिक्चर ट्रीटमेंट की है और फिर परफॉर्मेंस जो लड़के की है पहली फिल्म के हिसाब से बहुत भारी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि वन मैन शो है. और ऊपर से जो मुग्धा जी हैं वो डेस्परेशन का रोल है उनका. वो ढूंढ रही हैं कि कहाँ चला गया ये इंसान, और वो डेस्परेशन की परफॉर्मेंस है. और क्या बोलूँगा, बाकी मैं ये कुछ नाम हैं जो मुझे दिए हैं क्योंकि मेरी दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं. एक मेरी याददाश्त और दूसरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसलिए मैं लिख लेता हूँ. तो प्रोड्यूसर साहब इम्तियाज़ भट्ट, उनको मुबारकबाद. ये डायरेक्टर साहब हमारे बाजू में है संजीव. प्रोड्यूसर जी कहाँ हैं? ये देखो, अब प्रोड्यूसर का पता नहीं चलता कि ये हीरो है कि इनका बेटा हीरो है. यही तो सर 2021 का कमाल है सर. है ना. सब कुछ यंग हो रहे हैं, कुछ ओल्ड हो गए, कुछ ऊपर चले गए. ये बहुत एक इम्तिहान का पीरियड था हमारे इंडस्ट्री में. हमारा बहुत लॉस हुआ है. काफ़ी लोग ऊपर मीटिंग कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत अफसोस है कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली व्हेन वी लॉस्ट अ वेरी डियर एंड वेरी नियर वंस. आई वाज वेरी क्लोज टू चिंटू, वेरी क्लोज टू हिज ब्रदर चिंपू. तो बहुत अफसोस होता है कि ये चीज़ें भी हो गई हैं इसी दरमियान, बट वी आर स्टिल फाइटिंग. जैसे उन्हीं के पिताजी ने बोला था कि द शो मस्ट गो ऑन. जो भी होता है, हादसे होते हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं. और किसने सोचा था ज़िंदगी में, किसी ने नहीं सोचा था कि इस जन्म के अंदर हम एक ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जिसका नाम होगा कोरोना. ये ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा. कभी कभी तो लगता है कि इस वायरस की वजह से दुनिया ही एक हो गई है. सब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है. और मछली समझ गए दुनिया में कौन सी है जहाँ से ये वायरस निकला. एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, फिर जैब भट्ट हमारा हीरो, मुग्धा जी वो तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है. वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से ये भी जानती है मैं कितना शरीफ आदमी. शाहबाज भाई तो हैं ही मेरी जान. समीर, ये हदीम भाई, जावेद कुचा, फिर जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है उदित नारायण साहब, इबादत भट्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, राज सेन है. और जो कास्टिंग किया वो बड़ा हैंडसम आदमी है. ये देखिए, ये कास्टिंग वाला समीर लगता है कास्टिंग वाला, ये तो खुद हीरो लगता है. और हमारी एक गेस्ट भी आई हैं, तो आप भी इनको एक कुर्सी दे दो, बैठ जाएंगे हमारे बीच में. आइए आइए आइए. ये भी फिल्मों में है. हो सकता है हमारी ये 3 फिल्में बना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब. मुग्धा जी, Yes, I just would like to add in this that very happy to be back on set. एक काम खत्म करके आई हूँ तो नई काम की शुरुआत. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. जैसे शफी सर ने कहा, बहुत ही सस्पेंस है, एड्रेनलिन रश बढ़ेगा देखते वक्त. और मेरा किरदार प्रोटैगनिस्ट की बीवी का है, तो उनके सारे जो एक बीवी को अपने हस्बैंड को ढूंढने के जो सारे इमोशंस है, दैट विल द डेस्परेशन एंड एवरीथिंग व्हाट ही से, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग रोल. सो मुझे खुशी है. हमारे प्रोड्यूसर इम्तियाज़ जी और संजय जी डायरेक्टर जी, थैंक यू. एंड या, यू गाइज विल नो सून व्हेन इट विल आउट. सर आपका क्या? मैं इसमें कॉप बना हूँ, इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेट करता है सारा मामला. और बहुत ही इंट्रीगिंग और बहुत यूनिक सब्जेक्ट है जैसा कि शक्ति जी ने कहा. और डायरेक्टर का काम इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. ही इज़ राइट, क्योंकि इसकी पूरी शूटिंग जो है वो बहुत ट्रिकी है. और आई एम श्योर कि वो एकदम तैयार हैं इसके लिए, संजय जी. और इम्तियाज़ भाई हमारे नए प्रोड्यूसर हैं. मेरा हमेशा ये मानना है कि नए प्रोड्यूसर को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए. एंड ज़ैब, as you can see, is a very handsome boy. और एक्टिंग में ट्रेनिंग भी की है. He is all geared up for the role. मैंने बात की थी अभी यहाँ आने से पहले. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर बन के आप लोगों के सामने आएगा. भाई आपके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए. मेरा नाम जैब भट्ट है. तो
जैसा कि आपको पता है ये लॉन्चिंग के लिए है मेरी मूवी, और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। फर्स्ट मूवी के हिसाब से जैसा शक्ति सर ने बोला कि एक हैवी रोल, तो ये रोल बहुत मतलब जो मेरे को रोल दिया गया है इसमें मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ना है आपके लिए। और ये मैं एक प्लम्बर का रोल इसमें कर रहा हूँ, किरदार निभा रहा हूँ, तो मेरे लिए टफ रोल है एक्चुअली। स्टार्टिंग के लिए मेरे लिए ये टफ है, बट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह अच्छी जाएगी मूवी। बाकी आप मूवी देख ही लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, और आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए तो मूवी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी और अच्छी जाएगी। आपको पता ही है इतने सीनियर एक्टर्स आते हैं, इनका साथ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता है ये लोग पुश करने में हेल्प करेंगे, और बहुत अच्छे हैं सारे लोग, बहुत अच्छी टीम है। हमारे डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर तो मेरे फादर ही है, और कास्टिंग डायरेक्टर हमारे समीर सर, सब के सब पुश करने वाले हैं, कोई भी डिमोटिवेट करने वाला नहीं है। इनके साथ काम करके बहुत अच्छा फील होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को मूवी पक्का पसंद आएगी। जमाने बीत जाते हैं, लोगों को उसके बाद कहीं ना कहीं जाके शक्ति कपूर एंड मुग्धा गोडसे जी के साथ में काम करने का मौका मिलता है। आपकी पहली फिल्म इसमें शक्ति कपूर एंड इतने सारे आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस। ये बड़ा अच्छा Seriously. लगता है कि मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको याद आ रहा होगा कि जब पहली फिल्म हमने की थी, जब मैंने पहली फिल्म की थी खेल खिलाड़ी का, उसमें धर्मजी थे, हेमा मालिनी, शबाना आज़मी, और हम 3 नए लड़के थे पूना इंस्टीट्यूट के। तो हाँ, तो मैं जब पहला शॉट धर्म जी के साथ दे रहा था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। एक तो कैमरा चल रहा, मैं सिर्फ धर्म जी को ही देख रहा हूँ, तो वो मुझे बोला डायलॉग क्या बोल। मैं कहा पहले तो अनु को देखना, मैं कहा आपको देखने के लिए तरस गए थे हम, पर उन्होंने इतना हेल्प किया, एक फैमिली की तरह बना लिया, और तीनों नए लड़कों को काम करने का बड़ा इसलिए मज़ा आया क्योंकि धर्म जी ने हमको हेल्प किया, हमको रिलैक्स कर दिया। तो मुझे तो वो दिन मतलब कि आज ये न्यू कमर है, कल हम थे, अब इनके बाद और कोई न्यू कमर आएगा। तो अच्छा होता है कि जब फिल्म बनती है तो एक टीम की तरह काम करें। अगर मेरे से भी, मैं तो कई मरतबा न्यू कमर से पूछता हूँ कि यार मेरा शॉट ठीक था कि नहीं, सच्ची बोल, दिल का हाथ रख के। तो कभी कभी न्यू कमर भी बोलता है सर एक और ले ही लो, तो मतलब सुनना चाहिए सबकी। तो एक टीम, एक फैमिली बन के काम करता है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, को स्टार्स हैं, तो यू हैव टू बी वन टीम। तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे तो ज़माना आगे चलेगा, हमारी इंडस्ट्री आगे चलेगी, न्यू कमर्स आएंगे और ये चलती रहेगी कहानी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव टू हेल्प न्यू कमर्स एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वन डे वी वर ऑल्सो न्यू कमर्स। मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया इस इंडस्ट्री में, मैं तो अकेला दिल्ली से आया था 250 रुपया लेके। तो ऐसे ही सबकी कहानी है, सब अपनी कहानी सुनाने जाएंगे तो शाम हो जाएगी। तो दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म इंडस्ट्री और अमेजिंग मीडिया है। और न्यू कमर के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि मीडिया उसको हेल्प करे। आज का ज़माना मीडिया का है, सबका बॉस आज है तो मीडिया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो फिल्में बनती हैं हमारी, जो नई फिल्में हैं जिसके अंदर हम तो एक कैरेक्टर एक्टर हैं, और इस फिल्म में वो तो है नहीं कि बहुत टॉप के नंबर 1 2 स्टार्स हैं, तो इसमें मीडिया का इसको पुश करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास है समीर भाई है, ये तो बहुत कमाल कर देंगे, पिक्चर को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, खुद ही सेक्सी लगता है वो बहुत। 1 by 1 अगर आप लोग बता सके कि आप लोग का एसोसिएशन, आप डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जैसा कि अभी सर ने बताया, मुग्धा जी ने बताया, सहवाग सर ने बताया, और अपने जैद जो कि न्यू कमर है, एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं डायरेक्शन में, बट क्या है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एकदम हटके है, हटके इन द सेंस कि कुछ डिफरेंट, जैसे अभी तक फिल्में करते आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ट्राई करने की कोशिश की, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम अलग है। क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कैनवास बड़ा है फिल्म का, बट नंबर ऑफ लोकेशंस बहुत कम है। बहुत ही मिड लोकेशंस पे हम लोग बहुत बड़ा कंटेंट बना रहे हैं। और लाइक अभी तक इस टाइप के कंटेंट्स हॉलीवुड में देखने को मिलते थे, तो हॉलीवुड में लोग इस टाइप की फिल्में देखते थे, द कोर एंड सच टाइप ऑफ मूवीज। और अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म का नाम है नॉट रीचेबल, तो उसी से जाहिर हो रहा है नॉट रीचेबल मीन्स एक बंदा ऐसा है जो कि सडन रीच से बाहर हो जाता है। उसकी बीवी उसको सर्च कर रही है, कहानी मत सुना देना,
हाँ नहीं कहानी तो सर मैं सुनाने वाला हूँ ही नहीं, बस एक थोड़ा सा सस्पेंस तो मुझे डालना पड़ेगा। जिससे देखिए कि क्या होता है, हाँ एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की ट्रैप, या just- और एक फिल्म आई थी, मुझे जब ये कहानी सुनी मुझे राजेश खन्ना की भी याद है, इत्तेफाक, या जो उसकी पहली फिल्म थी। correct, वो भी कहानी एक ही घर में थी और वो फिल्म ऐसी थी कि लोगों को हिलने नहीं देती। तो ये भी ऐसी कहानी है जो मैंने सुना तो मैं भी ऐसा बैठे का बैठा रह गया। बाकी आप कहानी मत सुना देना। नहीं कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा सर, वो तो सर मैं कहानी बता दूंगा तो ऑडियंस देखने के आ जाएगी आपके जरिए से पूरी कहानी रिवील हो जाएगी। तो अच्छा है कंटेंट ओवरऑल। एक स्ट्रगल है कि जैसे कि सर्वाइव के लिए फाइट, कि किस तरीके से एक इंसान लास्ट ब्रीथ तक लड़ता है, उसकी एक आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते बाहर निकलता है और उसको किस तरीके से अपनी जान को बिल्कुल खोने के बाद में रिवाइव हो जाता है। इस टाइप की कुछ स्टोरी है और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत पसंद आएगा। और हटके है, कह सकते हैं कि फेयर के लिए जो हम कर रहे हैं इसको अप्रोच कर रहे हैं, और थिएटिकल मूवी है, अच्छा पसंद आएगी लोगों को। कुछ हटके 2021 में देखने को मिलेगा थिएटर के अंदर ऑडियंस को। प्रोड्यूसर जी, जो प्रोड्यूसर के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है बजट की। तो अगर आप बता सकें कि इस फिल्म में तकरीबन कितना बजट होगा, एंड शक्ति जी का क्या बजट होगा, एंड हाँ, सबकी प्राइसेस बता दें। मुमताज जी का क्या बजट होगा। हाँ, उनकी भी प्राइस बता दें। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और प्राइस बताएंगे। और आजकल तो आपको मालूम है, कुछ भी मुंह से निकलेगा मीडिया में आएगा, शाम को सरकार बैठी होगी तुम्हारे घर में। सही बात है। जो हमारे शक्ति जी है, शोभा जी है, ये सारे अनमोल है, उनका कोई प्राइस नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको लोग प्यार करते हैं, पूरे इंडिया में सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये मेरी फिल्म में आ रहे हैं और ये मुझे प्राइस दे रहे हैं, ये मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं उनको नहीं दे रहा। समझ गए? अभी देखिए जो प्रोड्यूसर ने बातें की हैं, ऐसे लगता है इस फिल्म में इनको भी एक रोल करना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस मैंने कहीं नहीं देखा है। और ये तो 10 मिनट में मुझे लपेट लिया इन्होंने इस फिल्म के लिए। मतलब ऐसे क्या है, दंग। और बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और बेटे की भी बहुत मेहनत है। बिजनेसमैन लोग हैं, बेटे ने भी बिजनेस में हाथ निपटाया हुआ है, बाप को हेल्प किया हुआ है। तो ये नहीं कि बाप का ही माल लग रहा है, बेटे का भी माल खुद पे ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इट विल बी अ वेरी गुड बजट फिल्म और इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदा का, ऊपर का, भगवान का सब दिया हुआ है। और नेचुरली जब बेटे को लॉन्च करेंगे तो एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। और फिर बजट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कमाल। 22 मार्च। जो शूटिंग है वो हम 22 मार्च से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमने थोड़ा अपने सालों की ज़्यादा शूटिंग है भी थोड़ी कहीं, तो इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा एक डेट बनाया है, 22 मार्च। 22 मार्च से हम शूट स्टार्ट करेंगे। तो थिएटर में रिलीज करने का कब तक प्लानिंग है? सर मेरे हिसाब से 2021 में ही जाएगी। या इतना टाइम तो लगेगा फिल्म बनाने में, मगर इतना एक सपना है कि इस फिल्म को हमको अवार्ड लेके ही आना है और लेकर ही आएगा। इतनी मेहनत तो करेंगे। ओके शक्ति जी, आपके रोल की अगर बात करें, कुछ बताया गया है आपको थोड़ा बहुत? बोला तो बहुत देर से चुप था। ये मेरे साथ एक फिल्म में काम भी कर रहे हैं और ये अर्नब गोस्वामी वाला रोल कर रहे हैं। जब अभी नाम लिया तो सारी मीडिया, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मारने आ गया था। मेरा भी बहुत अच्छा रोल है और मेरा रोल हकीकत में ये है कि जो हमारी हीरोइन है उसका हीरो के साथ कम है, मेरे साथ ज़्यादा रोल है। क्योंकि ये एक टीम है और एक औरत की डेस्परेशन है जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है और वो कौन कौन से डिफ़िकल्टी से निकलती है, पुलिस के में क्या क्या अत्याचार होता है, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, वो सब कुछ है इस फिल्म में। और मेरा एक कमिश्नर का रोल है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। आजकल पता नहीं ऐसे ही रोल, उसमें मैं कर रहा था एक जो नार्कोटिक्स चीफ का रोल था। अभी इसमें मतलब अभी ये हो गया कि मैं शरीफ लगने लगा हूँ। करेक्ट है ना सर? तो आई एम प्लेइंग पुलिस कमिश्नर एंड ही इज प्लेइंग माय सबऑर्डिनेट। ये सारा काम करते हैं। एंड so we two brothers are there and we have the most prettiest girl in the film as the heroine and we have this young handsome boy and so it's beautiful. The director is
एक्चुअली ये फिल्म बिलोंग्स टू द डायरेक्टर। आगे फेस्टिवल्स में जाने वाली फिल्म है एंड इट इज गोना बी समथिंग वेरी डिफरेंट। इतना तो मैं जिंदगी भर नहीं बोला। कास्टिंग कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए? सर काफ़ी थी, और जब प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे ऐसा एक्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा कॉपरेट करे, तो सिर्फ 3-4 ही नाम आते हैं, शक्ति जी, मुक्ता मैम, शाबाज सर। और सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है सबका घर चलता है, और आई थिंक हम यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं की मेहरबानी से बैठे हैं, तो उनको मैं थैंक्स बोलूँगा। बहुत अच्छी मूवी है, आप सब देखिए प्लीज़। देखिए, हम सबको न्यू कमर्स को आगे लेके चलना है। हमारे बीच में मैंने अभी एक एल्बम की लास्ट वीक, तो ये उसमें थी, ये भी कुछ पिक्चरें कर रही हैं, तो मुलाकात हुई। मैंने कहा देखिए सारी मीडिया होगी, आपको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। मेरी बड़ी ये एक है कि जितने न्यू टैलेंट आए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इनका नाम निभा सिंह जी भी है, और हाँ, ये भी कुछ काम कर रही हैं, और अच्छा टैलेंट को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट है ना बॉस? हाँ, ठीक है। आप सबका साथ चाहिए, that's most important। सर जाते आते बस एक आखिरी सवाल ये है कि वैलेंटाइन डे भी है कल, लाइक वैलेंटाइन डे है, कोई स्पेसिफिक प्लान करते हैं आप वैलेंटाइन डे के मौके पर? जिंदगी है एक जंग, जब तक बीवी है तुम्हारे संग। वैलेंटाइन डे तो अभी तो वैलेंटाइन डे आ गया, टीचर डे आ गया, फादर डे आ गया, ब्रदर डे आ गया, मदर डे भी आ गया, रोज डे आ गया, थॉर्न डे आ गया। एक डे नहीं आया यार, गर्लफ्रेंड डे नहीं आया, है ना? वो भी आ जाएगा। एनीवे, वैलेंटाइन में आई विश एवरीवन। अच्छा, वैलेंटाइन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि योर वैलेंटाइन, दैट मीन माय वाइफ और इनका बॉयफ्रेंड, इनकी गर्लफ्रेंड। टुडे वैलेंटाइन डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। वैलेंटाइन का मतलब होता है मैं आपको भी एक रोज़ देके गले लग सकता हूँ और आपको बोल सकता हूँ कि यू आर सच अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, यू बीन माई वैलेंटाइन, यू बी हेल्पिंग मी थ्रू आउट माई लाइफ। सो वैलेंटाइन एक टाइम में होता था कि वैलेंटाइन में मियाँ बीवी मोमबत्ती जला के खाना खा रहे हैं या कहीं चले गए, गोवा चले गए, या बट आज के टाइम में मैं वैलेंटाइन की जो डिस्क्रिप्शन है उसको मानता हूँ कि कोई भी अच्छे इंसान को आप फूल दे सकते हैं, एक गिफ्ट भी दे सकते हैं, गले लगा सकते हैं, अपनी माँ के पास भी जा सकते हैं, उनके चरणों को हाथ लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है, माँ मेरे को आशीर्वाद दे। तो ये थोड़ा सा वैलेंटाइन का आपको मैंने नया डिस्क्रिप्शन दे दिया। शक्ति जी, बिग बॉस चल रहा है, आप देखते हैं बिग बॉस? मैं बिग बॉस देखी है मेरा घर में, मेरी बीवी, वहाँ तो बहुत ही बिग बॉस चल रहे होते हैं। देखते हैं सर थोड़ा बहुत? कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में एक बारी गया था बिग बॉस में। तो सर कैसा, अभी वोटिंग की बात करें, कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? ये मुझे मालूम नहीं रवीना और राहुल वैसे हैं, दो अभी रह चुके हैं, सबके अलग-अलग दोनों में कोई एक। सर मुझे उतना नहीं मैं फॉलो करता, मैंने एक दो मरतबा देखा, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मेरा उतना आइडिया नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग बॉस में? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। यू शुड नॉट क्रॉस योर लाइन्स, यू नो, बिकॉज देन द फैमिली वोंट वॉच इट। समवेयर यू हैव टू कंट्रोल, दैट्स इट, और कोई शिकायत नहीं। मुमता जी, आप बिग बॉस देखते हैं? कोई रीजन नहीं देखने का खास रीजन? अरे टाइम ही नहीं है। बहुत झगड़े करते हैं लोग, आई डोंट लाइक। आई नो इट्स अ नंबर शो, बहुत मेरे दोस्त देखते हैं, बट हम मेडिटेशन करके शांत नहीं पाते हैं, तो वी डोंट वांट टू स्पॉइल इट बाय वाचिंग। इट्स टू मच ऑफ फाइट्स। मुमता जी, बस आखिरी सवाल है, आपने हाल ही में 7 ईयर कंप्लीट किया, वैलेंटाइन डे भी 8वां साल आ रहा है, 8वां साल स्टार्ट हो चुका, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी वैलेंटाइन इज ऑल वर्किंग डे। लास्ट ईयर बहुत घर में बैठ के हमने चिल किया है। ऑफ कोर्स वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू सिट एट होम एंड डू दैट, बट दिस टाइम इज गोइंग टू बी वर्किंग वैलेंटाइन। थैंक यू सो Thank मच। Thanks. चलो सब विजुअल्स करेंगे साथ में, खड़े होके। चलो बोल गया भाई यार मैं हटता हूँ। ईशान हाथ पीछे। स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड
किशन किशन ना भाई That's the other film. सर यहाँ पे सर एक फोटो निकाल रहा हूँ थोड़ा पीछे ना किशन किशन सर ना थोड़ा पीछे फोटो निकाल रहा हूँ फोटो किशन किशन अरे आओ ना पीछे आगे आओ तुम रेडी हाथ तो खिला अच्छा बाहर जा नीचे बढ़ जा सर यहाँ पे देखिए ना एक फोटोस गिरे शक्ति सर यहाँ पे थोड़ा स्माइल यस मैम वन सेकंड थैंक यू Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद मेहरबानी आप सबका सर डेब्यू करने वाले हैं आप कितने नर्वस कितने एक्साइटेड है क्योंकि इतनी बड़ी स्टारकास्ट है और एज ए डेब्यूटेंट क्या फीलिंग है सबसे पहले ये बताइए देखिए जैसा कि आपको पता है स्टारकास्ट बड़ी है सीनियर्स हैं मेरे तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे इनकी इज्जत भी है मेरी भी तो मुझे इनके लिए अच्छे से एक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं मतलब ये कंफर्टेबल फील करे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग बोले यार ये तो कुछ कर नहीं रहा बट स्टार्ट है अच्छा स्टार्ट दिया आप लोगों का प्यार है ये शक्ति सर है साथ शहबाज सर है साथ और कुछ चाहिए नहीं और ये भाई की तरह ट्रीट करते हैं मुझे तो मुझे पता है अगर मुझसे गलती होगी अगर ये मार भी देंगे ना मैं इनको कुछ नहीं बोलूँगा ये बहुत सपोर्टिव है और मुझे पता है इंशाल्लाह ये पिक्चर बहुत अच्छी होगी क्योंकि ये लोग साथ हैं ये लोग मेरी गलतियों को निकालते हैं मेरी कमियों को निकालते हैं मुझे बोलते हैं करना क्या चाहिए चेंज क्या करना है लुक्स में एक्शन में वगैरह वगैरह तो अगर आप लोगों का स्टार कास्ट सपोर्टिव है अगर आप एक टीम बन के आगे मूवी कर रहे हो तो बहुत अच्छी जाती है तो आपको पता ही है भड़ास अगर आपस में हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं ये मेरे को छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से बाकी आप लोगों को मूवी का पता ही है और मेरे कैरेक्टर का मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है कि मुझे एक सर्वाइवल कैरेक्टर प्ले करना है बाकी इंशाल्लाह मूवी अच्छी जाएगी सर आप बताइए एज अ फादर कितना प्राउड फील हो रहा है आपको इस वक्त मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था और जो एक सपना एक फादर का होता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर उसका बेटा जाए और आज मैं अपने बेटे को भी बिल्कुल मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा बेटा इस मुकाम पर आया है और थैंक्स गॉड और पूरी मुझे उम्मीद है अपने बेटे पर कि ये बहुत अच्छा किरदार निभाएगा और अवार्ड लेकर ही आएगा थैंक यू और क्या कुछ टिप्स शेयर की है इनके साथ आपने हाँ बिल्कुल किया है मैंने सिर्फ ये चीज़ बताई है इनको हमेशा हिम्मत मर्दा मदद खुदा सो आपने क्या तैयारियां की है क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी तरफ मैं ऑलरेडी पहले एक एल्बम भी शूट कर चुका हूँ थिएटर भी करता था प्रैक्टिस भी करता था मतलब खुद पे काम तो ज़रूरी करना है यार बड़े पर्दे पे आना है तो प्रॉब्लम्स आती है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ये कैरेक्टर बहुत डीप है तो मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है मेरे लिए मुश्किल होगा ये प्ले करना बट कॉन्फिडेंस है कर लूँगा इंशाल्लाह अच्छा करूँगा सर आपसे जानना चाहूँगा शक्ति सर आज यहाँ पर थे मुग्धा जी यहाँ पर थी आपके बेटे को ब्लेस करने के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगे एज अ फादर क्या फीलिंग है सर मैंने पहले ही आपको बोल दिया क्योंकि बड़ा कुछ उनको पहले उनके साथ मिला हूँ मैं बैठा हूँ उनके घर में बैठा हूँ कुछ फैमिली टर्म्स रिलेशन उनके घर में बैठ के पूरा उन्होंने एक मेरे लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट और बैकअप दिया और बोला कि हम आपके साथ हैं और वो हमारी लॉन्चिंग में आ रहे हैं मेरे बेटे को लॉन्च कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो नहीं सकती उनका थैंक यू है शक्ति जी का मुद्दा जी है शाहबाज जी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं अपने आप को भी किस्मत वाला ही समझता हूँ थैंक यू so blessed to have a father like him and a team like this and I'm so thankful for this opportunity सबके पास नहीं आती है मेरे पास आई है मुझ तक है मैं इसको यूज़ कैसे करूँ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट